Hello everyone. हेलो, शुभ नवरात्रि सबको। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग शुरू में थोड़ा सा समझ लेते हैं नवरात्रि के बारे में, उसके बाद हम लोग थोड़ा डांस करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में डीप मेडिटेशन को हम एक्सपीरियंस करेंगे। ओह वंडरफुल अनुराधा जी, वेलकम बैक। वंडरफुल। तो ये जो नवरात्रा का 9 दिन है, ये क्या है? ये है हमारे अंदर की यात्रा, इनर जर्नी, हमारे भीतर की जर्नी है। हम सोचते हैं कि हम इन्वोक कर रहे हैं गॉडेस को, माँ दुर्गा को। तो ये गॉडेस जो है, ये कहीं बाहर नहीं है। असुर और डिवाइन, ये दोनों तत्व हमारे अंदर है। जैसे जैसे नेगेटिविटी, असुर पे हम जीत पाने लगेंगे, वैसे वैसे हमारी डिविनिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे? आगे इसको और भी समझाऊंगी मैं। मेन पॉइंट ये है, जैसे जैसे हमारे अंदर को असुर पे हम जीत पाने लगेंगे, वैसे वैसे हमारी डिविनिटी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। नवरात्रि हर एक माइथोलॉजी है, नवरात्रि है, कोई भी ऐसा होता है, हमारे जो भी होता है ना, त्योहार, सेलिब्रेशन, दिवाली बोलिए, सब कुछ, ये सिर्फ एक विजडम नहीं है कि ये सिर्फ एक विजडम है जो सिर्फ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि है हमें बस दुर्गा चालीसा पढ़ लिए, तो ये विजडम है जो सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है। इसमें हमारे लिए बहुत सारे ना मैसेजेस होते हैं, उन मैसेजेस को हमें समझना है, जानना है कि उसका मतलब क्या है। मेटाफोर मतलब आप लोग समझते हैं, ये जो पूजा है, दुर्गा पूजा हुआ या कोई भी चीज सेलिब्रेशन, ये सब एक तरह का मेटाफोर है। तो मेटाफोर मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे प्रतीक, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल में क्या मेटाफोर है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। तो रेड लाइट मतलब आपको पता है कि सारे सिग्नल्स का मतलब पता है कि एक कोई सिग्नल का मतलब अब जा सकते हैं, अब स्टॉप हो जाइए, ऐसे कुछ उसका सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। मेटाफोर इसको बोला जाता है। तो जिन क्या बोलते हैं ना उसको, जैसे कि हम स्मोकिंग का डब्बा में भी देखते हैं, उस पे लिखा हुआ रहता है क्रॉस करके। तो ये सब एक तरह के मेटाफोर है, जिन्हें हमें समझ के चीजों को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, हम इन्हें अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम ऐसे मेटाफोर को देवी के इसमें समझेंगे। देवी को शक्ति भी हम कहते हैं ना, और माँ भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं। देवी, देवी का स्वरूप कैसा होता है, माँ का स्वरूप कैसा होता है? बहुत ज्यादा प्यार होता है कि नहीं होता है? माँ आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है। आपको पता होता है ना, इस दुनिया में आपकी माँ सबसे ज्यादा आपको प्यार करती है। तो देवी है जो प्यार की देवी है, जो कभी भी हिंसा नहीं करती है। तो लेकिन उनके पीक में असुर को वो मार रही है, ऐसा दिखा रहा है, हिंसा करते हुए दिखा रही है। तो उसका मतलब क्या है? माँ किसी को मारती नहीं है। ये सब मेटाफोर है, ज्ञान जो छुपा हुआ है, एक अर्थ है जो हमें जानना है। देवी की क्वालिटी प्योर डिवाइन है, प्योर डिवाइन। एंड असुर इसमें क्या मेटाफोर है? असुर है हमारे जो विकार है, वो है असुर। विकार क्या क्या है बता सकते हैं कोई? हमारे अंदर किस किस तरह के विकार होते हैं? एनीवन? चैट बॉक्स में लिख के शेयर करिए प्लीज, कैसे कैसे हमारे विकार होते हैं। यस, एंगर, और not only anger, anger is one point, greed, yes, negative thinking, lalach, lobh, yes, moh, yes, doubt,
वासना, यस, जजिंग, यस, वंडरफुल पॉइंट्स, यस, अहंकार, जेलेसी, ईगो, जो ये सब आप लोग लिख रहे हैं एकदम परफेक्ट है, ब्लेम, ये सारे हमारे विकार है जो उस असुर को दिखा रहा है, उस डेमन्स को दिखा रहा है, जो हमें जैसे जैसे हम उस पर जीत पाते रहते हैं वैसे वैसे हमारा दुर्गा तत्व, हमारे अंदर की वो जो डिवाइन है वो बाहर आती है। इन विकारों पे विजय ही सेलिब्रेशन है। जैसे जैसे इन विकारों पे हम विजय पाते हैं वही हो गया आपके लिए सेलिब्रेशन। असुर बाहर का नहीं, असुर है आपके अंदर का, और बाहर के असुर का वध नहीं दिखा रहा है, वो मेटाफोर है, वो दिखा रहे आपके अंदर जो ये असुरे है उनका वध का वो दिखा रहे, सिंबॉलिक है। फिर हम देखते हैं माँ दुर्गा का क्या होता है, 8 भुजाएं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी नॉर्मल बच्चा की 8 भुजाएं हैं, वो भी एक सिंबॉलिक है, इनका रूपक है। किसी का म्यूट कर लीजिए प्लीज, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करते हैं तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हर्ष भोजनागर के नाम से जो है आप है ना म्यूट नहीं हो पा रहे, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, आपके बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रही है। तो ये जो 8 भुजाएं हैं इनका रूपक है पावर। हमारे पास, हमारे हाथ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो 8 भुजाएं हैं ये है हमारे पावर का, और उन हाथों में जो शस्त्र है, हमारे जो देवी के हाथ में जो शस्त्र दिखा रहे वो क्या है, ज्ञान के औजार, नॉलेज। ज्ञान के औजार से, नॉलेज से आप अपने अंदर के असुर को जीत सकते हैं। कैसे हम ज्ञान के औजार से अपने विकारों को खत्म कर सकते हैं, इसे हमें जानना है, सीखना है। और त्रिशूल, आप देखिएगा हर देवी देवता के हाथ में क्या रहता है, त्रिशूल सबके पास रहता है। त्रिशूल का मतलब पता है आपको, जिन्होंने 3 गुणों पे विजय पा लिया है। 3 गुणों पे आपको पता है, 3 गुण होते हैं, तामस, राजस एंड सात्विक। इन तीनों गुणों पे जो विजय प्राप्त कर लिए, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, त्रिशूल सिंबल है उसका। तो जैसे जैसे हमारे अंदर के असुर को कम होने लगती है, हमारे भीतर की जो डिवाइन है, जो आदि शक्ति है, जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी और है, वो डिवाइन एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगती है, खिलने लगती है हमारे भीतर, हम और गहरे उतरने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, फास्टिंग। फास्टिंग हम सोचते हैं कि सिर्फ खाना नहीं खाना है, नवरात्रा में फूड को लेकर करते हैं, तामसिक भोजन नहीं खाते, हम लोग नहीं ग्रहण करते हैं, फिजिकल बॉडी को हम क्लीन करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसकी सफाई कैसे हो, तो उसकी सफाई तब होगी जब हम फास्टिंग अपने विचार की करनी है। फास्टिंग आपको अपने नेगेटिव विचारों की करनी है, कि उनको मैं सोचूं ना, मैं हमेशा सकारात्मक सोचूं। नकारात्मक सोच की फास्टिंग करनी है, कभी नकारात्मक आए भी तो भी उसे कॉन्शियसली चेंज करना है, अवेयर रहना है। तो फास्टिंग बाहर की नहीं, अंदर की फास्टिंग करनी है आपको, अपने माइंड की फास्टिंग करनी है। बाहर की फास्टिंग आपको हेल्प करती है ऑब्वियसली, लेकिन हम सिर्फ बाहर की फास्टिंग करते हैं लेकिन यहाँ की नहीं करते हैं। तो ये जो फास्टिंग का मेटाफोर है ये है कि आपको अपने विचारों की फास्टिंग करनी है। और जब हम फास्टिंग की बात करते हैं, हमारे जो बिलीफ है, जो हमें बंध के रखी है, बहुत जन्मों जन्मों की हो सकती है, इस जन्म की हो सकती है, बहुत सारी बिलीफ है जो आपको बांध के रखती है, उनको छोड़ सकूं, ये फास्टिंग करनी है। अपनी जेलेसी की फास्टिंग करनी है, किसी के प्रति कोई घृणा है उसकी फास्टिंग करें। फास्टिंग सिर्फ खाने के लेवल पे आपको नहीं, एक लेवल पे माइंड, बॉडी, सोल, इन सब की करनी है। ओके एंड आपको पता है इस दिन दिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हर दिन कोई भी त्योहार में हमारे में दिया का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दिया आपको पता है, जो मिट्टी की दिया आती है 5 तत्वों से बनी है, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है।
तो इस शरीर का जो मेटाफोर है मिट्टी का दिया, और जो वो उसमें दिया में हम जो लौ लगाते हैं उसको जलाते हैं, तो वो है हमारी आत्मा। मतलब आपको अपनी आत्मा को जगाना है। जब अपने भीतर की आत्मा की उजाला होगी और वो उजाला सबके साथ जब हम बांटेंगे, उसकी सेलिब्रेशन है ये नवरात्रि। फिर नेक्स्ट है रात्रि, हम लोग इसको बोलते हैं, प्लस बहुत जन जागरण करते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जो हम सो रहे हैं, इग्नोरेंस में सो रहे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं कि हम कौन है क्या है, उसे इस दिया की रोशनी से जगाना शुरू करना है। ओके, तो ये जागरण है। हमें जागना है, जानना है। जागना किस चीज में जागना है? हमें जानना है कि हम सच में कौन है। यही है नवरात्रि का मतलब, जागरण का मतलब। और मेडिटेशन करें हम लोग, जब भी हम लोग एवरीडे मेडिटेशन करते हैं, तो ये उसकी पहली शुरुआत है सेलिब्रेशन की, जिसे हम अपने अंदर की इन चीजों को, विकारों को जगा सकते हैं। तो चलिए, नवरात्रि का टाइम है, हम लोग थोड़ा सेलिब्रेशन करें। वंडरफुल, सुपर, वंडरफुल एनर्जी, सुपर, वेरी नाइस। मजा आया डांस करके? डांस तो सेलिब्रेशन है, और डांस नहीं हो तो ऐसा तो कोई सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ, है ना? डांस मतलब सेलिब्रेशन, मतलब डांस। यस। तो अब हम लोग मेडिटेशन में चलेंगे, गहरे उतरेंगे, ठीक है? आज हम लोग डीप मेडिटेशन करेंगे। और ये जो 9 दिन होती है, इन 9 दिनों में बहुत ज्यादा एनर्जीज अवेलेबल होती है। तो इस वजह से इस 9 दिन में सब कुछ का इतना महत्व है, क्योंकि इतने लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इन चीजों को। तो बाहर की फास्टिंग, अंदर की फास्टिंग समझ के करनी चाहिए। जैसे मैं भी कर रही हूँ फास्टिंग, मैं लिक्विड डाइट पे हूँ 9 दिन तक का। तो ये आपको सपोर्ट करती है, ना कि सिर्फ डाइट। ये जो फास्टिंग है सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये आपको एनर्जीज को सपोर्ट करती है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, हमारी सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में ही खत्म हो जाती है। इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं, तो हमारी एनर्जीज हमारे बॉडी हीलिंग में काम में आती है। हमारी एनर्जीज हमें हायर तक ले जाती है, हायर डायमेंशन तक चले जाने में हमें मदद करती है। ओके, तो रेडी? कोई बात नहीं। सविता जी, चश्मे जो पहने हैं चश्मे उतार दे। एक आरामदायक माहौल बना ले, जहां आप अगले कुछ देर मेडिटेट कर सके, एंड कोई आपको डिस्टर्ब न करे। चाहे तो अपने आसपास एक अच्छी खुशबू, परफ्यूम, कुछ भी, कैम्फर, एसेंशियल ऑयल, अगरबत्ती, कुछ भी आप बर्न कर सकते हैं। जैसे हम कहीं जाने के लिए, कुछ ओकेशन के लिए कुछ तैयारी करती हैं, वैसे जब भी आप ध्यान करें, उसके लिए अगर एक माहौल बनाए, तैयारी करें, आपकी ध्यान और गहरे लगती है, और एक सुंदर अनुभूति में आपको वो जो खुशबुएं हैं वो आपको सपोर्ट करती है। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ क्रॉस करके लैप पे, दोनों लेग भी क्रॉस। आराम से आंखें बंद करेंगे। आज हम गहरे उतरेंगे, गहरी ध्यान की अनुभूति करेंगे।
जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम शिव होते हैं और जो कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, वो शक्ति स्वरूप है। वही है शक्ति। जब शिव और शक्ति एक होते हैं, हमें आत्मज्ञान मिलती है, ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कार होती है। जैसे माँ पार्वती अपनी डिविनिटी को भूल गई थी, फिर शिव ने उन्हें याद दिलाया। हमें भी याद आना है, हम कौन हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, शिव और शक्ति का मिलन होता है। हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी प्रचुर मात्रा में प्रवाह होती है, जिससे हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार निकल जाती है और रह जाती है वो मूल तत्व, वो डिविनिटी जो हमारा स्वरूप है, जो हम हैं। नवरात्रि सेलिब्रेशन है, एनर्जी का उत्सव है, और ये ऊर्जा जिसे हम आदि शक्ति भी बोलते हैं, ये उत्सव है अपने अंदर की ऊर्जा को और बढ़ाने का। और ये ऊर्जा आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है।
के विकारों को, असुर का वध ज्ञान से, ध्यान से, चिंतन से, सज्जन सांगत्य से, विजडम से और गहरे जाना है। सभी नौ दुर्गा का रूप उनकी सारी क्वालिटीज को दर्शाता है कि उन क्वालिटीज को हम अपने लाइफ में उतारें। नौ देवी की क्वालिटीज को लाइफ में उतार के अपने रियल स्वरूप को बाहर ला सके। ज्ञान से, ध्यान से सात्विक भोजन अपने अंदर ले। ये आत्मा का भोजन है जो परमात्मा से मिलेगी।
अपने अंदर गहरे उतरे। एनर्जीज को अपने अंदर फील करें। ये एनर्जीज आपको अपने अंदर देवी तत्व से अपने अंदर की देवी तत्व को जानने में, बाहर निकालने में और हेल्प कर रही है। हर बार गहरे उतरे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
I got this crazy idea. I thought,
नारायणे नारायणे माधुरा माधुरा नारा इन सुंदर एनर्जीज को अपने पूरे शरीर में फील करें। अपने सातों चक्रा पे महसूस करें कि इस डिवाइन एनर्जी से आपकी सातों चक्रा में एनर्जी भर रही है, भर चुकी है। एक एक करके सभी चक्रा पे, क्राउन चक्रा से होते हुए थर्ड आई चक्रा, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच, गले में, विशुद्धि चक्रा में, थोड़े और नीचे हार्ट सेंटर, हार्ट चक्रा पे, थोड़े और नीचे मणिपुरा चक्रा में, धीरे धीरे और थोड़ा नीचे नाभि के 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्रा और मूलाधार चक्रा। आपकी सभी चक्राएं एनर्जी से भर चुकी है। फील द एनर्जीज, फील द सेंसेशन। हमें सिर्फ ये 9 दिन नहीं करना है, ये हमें करते रहना है। जिसका सेलिब्रेशन है ये 9 दिन अपने अंदर की देवी तत्व को जाने, अपने एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करे और इस सुंदर ऊर्जा के साथ आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे हम अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे, अपना पूरा समय लेते हुए चेहरे पे एक सुंदर स्माइल रखते हुए दोनों हाथों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। Yes, wonderful. Welcome back everyone. आप लोगों को कैसा रहा? मजा आया? एंजॉय किए मेडिटेशन की एनर्जी को? बहुत मजा आया रूपा, बहुत वाह, एनर्जेटिक। मेरे भी 8 हाथ हो गए थे रूपा। हाँ हम सबके हैं, हाँ हम मैंने सबके हैं। शरीर से 8 हाथ। ओके, तो सोचिए आप कितने पावरफुल है। नाम तो हम दुर्गा है सबके, ही। हाँ नाम है, खाली जानते नहीं है ना, अब जानना भी है। मानते हैं, जानते नहीं है ना, अब जानना है। हाँ, थैंक यू रूपा, इतना अच्छा एहसास कराने के लिए। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया, आपने, आपके अंदर है ऑलरेडी वो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे, कुछ कुछ चीजें कभी कभी सेलिब्रेट करते हैं ना, हाँ, वैसे ही हमारे अंदर की जो देवी तत्व है, वो जब हम जान जाते हैं उस डिवाइन एनर्जी के मैं भी वही हूँ, ये उसकी सेलिब्रेशन है। ये 9 दिन उसकी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन बाहर की कोई मूर्ति पूजा की सेलिब्रेशन है ही नहीं, वो सब मेटाफोर है। आपकी अंदर की डिविनिटी को आप जाने, उसकी सेलिब्रेशन है। आज से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं, और भी जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो तो है ही इसी यात्रा में। जो नए हैं उनकी भी यात्रा ऐसे ही चले। और इस नवरात्रि में मैं सबके लिए यही विश करती हूँ कि हम सब अपनी डिविनिटी को जाने और अपनी लाइफ को फुल्ली सेलिब्रेट करें, फुल्ली एंजॉय करें।
विदाउट आत्मज्ञान, विदाउट आत्म साक्षात्कार का सेलिब्रेशन और हमारे जो धरती पे आने के पर्पस को हम जान ही नहीं सकते। So thank you so much everyone for joining. Wonderful, नीलम, ज्योति जी, संगीता जी, सुमन जी, दुर्गा जी। यस, आप है ही। थैंक यू सुमन दी, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी एज ऑलवेज मैं तो यही कहूंगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंडरफुल, वंडरफुल। रियली वेरी डिवाइन। मतलब हाँ, बस मुझे आपका वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई मेडिटेशन एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते सुलक्ष्मी जी। हाँ, नमस्ते। किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है मेडिटेशन से रिलेटेड, कोई भी सवाल है आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। हम एक जन